औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाज़िर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फ़ॉरेक्स एकेडमी के चैनल से। साथियों, मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के लिए अपनी दानिश के मुताबिक अच्छे से अच्छा सेटअप शेयर करता रहता हूँ। तो सेटअप शेयर करने से पहले हमेशा की तरह रिस्क डिस्क्लेमर कि मैं कोई भी वीडियो या कोई भी डिस्कशन जो शेयर करता हूँ वो आप लोगों के एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है। तो आप इसको फॉलो करने में अगर कोई मिस्टेक करते हैं या आप ओवर रिस्क करते हैं तो इस नफ़ा या नुकसान के आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को समझाना है, कोई ट्रेड सिग्नल नहीं है। तो साथियों, आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो है कि एक बेहतरीन एंट्री कैसे ढूंढी जाए। साथियों, ये एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है। अगर आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छा लेसन हासिल करेंगे। तो साथियों, आप जानते हैं कि मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाती हुई एक समत में चलती रहती है और फिर अचानक मार्केट एक जगह आके रुक जाती है जहां वो कुछ फैसला ले रही होती है। तो आइए आज इस डिस्कशन को डिस्कस करते हैं, इस सिनेरियो को, इस साइंस को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए साथियों सिर्फ दो रूल हैं। नंबर 1, प्रीवियस हायर हाई और लोअर हाई, और नंबर 2, प्रीवियस लोअर लो और हायर लो। मेरी बात को गौर से सुनिए। प्रीवियस हायर हाई और लोअर हाई, और इसी तरह प्रीवियस लोअर लो और हायर लो। इन दो बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप एक अच्छी ट्रेड ढूंढ सकते हैं। तो ये देखिएगा साथियों कि हायर हाई क्या होता है कि मार्केट यूं चलती है, एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया और फिर एक हाई बनाया जो पिछले हाई से नीचे बनाया। अब जब ये दो पोजीशनें आ जाती हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देनी है कि अब मेरी ट्रेड बनने जा रही है। जब मार्केट इस हायर लो को ब्रेक करेगी तो आपकी ट्रेड बन जाएगी, और दूसरी सूरत हाल के इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगी तो आपकी ट्रेड बन जाएगी। ये तो है सेल की एंट्री। और अब बाय की एंट्री प्रीवियस लोअर लो और प्रीवियस हायर लो। तो इसको हम अब चार्ट में जाके डिस्कस करेंगे। ये मैंने छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की है, कम वक्त में ज़्यादा आसान अल्फाज में आपको सिखाने की मैं कोशिश करूँगा। साथियों, आप इस चीज़ को किसी भी टाइम फ्रेम में चला सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको अपील कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप जब भी जिस टाइम फ्रेम को भी आप अडॉप्ट करते हैं आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर फॉलो करना है। तो देखिएगा साथियों, ये मैंने गोल्ड का 1 घंटे का चार्ट खोला है। अगर हम इसको गौर करें तो यहां पे मुझे कुछ ऐसा नजर आया कि मार्केट यहां से ये हाई, ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो और फिर ये हाई बना के अब यहां मार्केट ने एक हायर हाई बना दिया। देखिएगा, इससे ऊपर नज़दीक तरीन इस एरिया में कोई हाई नहीं है। तो मेरा पहला जो पॉइंट हुआ ये हो गया हायर हाई। फिर मार्केट नीचे आई और एक लोअर हाई बनाया, हायर लो बनाया और फिर एक लोअर हाई बना दिया। अब मैंने क्या करना है कि इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन खींच लेनी है। जब मार्केट
इस पॉइंट को ब्रेक करेगी तो आपकी सेल की ट्रेड बन जाएगी और यहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा, यहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा। अब ये कितना चलती है, आप सिर्फ प्रीवियस हायर हाई और हायर लो को फॉलो करते जाइएगा। अब आप यहां देखिएगा कि मार्केट ने ये लो बनाया, फिर मार्केट ने ये हाई बनाया, लेकिन इस हाई से ऊपर मार्केट नहीं गई, फिर ये लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर ये लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, और ये मार्केट कुछ यूं करती हुई आई। ये देखिएगा, ये, और अब यहां आके मार्केट ने कुछ उल्टा पुल्टा करना शुरू कर दिया है। ये देखिएगा साथियों, ये हाई, ये लो, और फिर ये देखिएगा, इसको इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी भी हम नहीं लेंगे ट्रेड, ये बनेगा। और अब यहां से अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हम सेल में जाएंगे, अदरवाइज हम इंतजार करेंगे और यूं हम चलते रहेंगे। आइए अब चलते हैं हम कोई सेल, ये तो थी सेल की ट्रेड, अब हम बाय की ट्रेड कोई ढूंढते हैं कि बाय की ट्रेड हमारी कहां से मुझे मिल सकती है। ये देखिएगा साथियों, ये एक पॉइंट है, मैं ज़रा थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लूँ। अब आप ये देखें कि अगर मैं यहां अपना एक हायर लो, ये मेरा एक आखिरी लोअर लो बनाया मार्केट ने, और यहां से अब ये एक हाई बनाया, फिर मार्केट वापस आई और फिर वापस इसको टच किया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये देखिए, ये अब ये पॉइंट हमारा जो है हमने देखना है मार्केट ने क्या किया। यहां आके मार्केट ने एक लोअर लो बना दिया, ये आपका लोअर लो हो गया, और उसके बाद मार्केट ने एक ये हायर लो बनाया, हायर लो बनाया, और इसी तरह इधर से मार्केट एक कुछ कुछ ये बनाया, फिर मार्केट वापस आई और फिर उसी हायर लो के बिल्कुल बराबर आती हुई, जिसे हम डबल बॉटम भी कह सकते हैं, लेकिन हम चूंकि इस वक्त हायर लो और हायर हाई को डिस्कस कर रहे हैं, और यहां से हमने मार्केट को बाय करना शुरू कर दिया। आइए हम आगे चलते हैं कि अब इसका हम पे क्या असर आया। ये देखिएगा कि हमने ये जब पॉइंट ब्रेक किया तो मार्केट में हमने बाय की ट्रेड देखी, और अब आप देखिएगा कि मार्केट क्या करने जा रही है। ये देखिएगा मार्केट ऊपर ऊपर हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाती जा रही है, और यहां आके आपकी ट्रेड जो है वो खत्म हो गई। ये देखिएगा, यहां मार्केट ने हायर हाई बनाया, फिर ये लोअर हाई बनाया, और यहां एक बात जो ये इत्तेफाक से चीज सामने आ गई है। अब आपने जो चीज देखनी है, आपने उस वक्त तक ट्रेड को कंटिन्यू रखना है जब तक मार्केट एक हायर लो बना ले। ये देखिएगा यहां पे ये जो पॉइंट है, इसको अगर मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये देखिएगा कि मार्केट ने एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, और फिर मार्केट ने एक ये पॉइंट बनाया, और यहां से जब मार्केट ने ये किया तो आपकी सेल की ट्रेड बन गई। आइए अब हम आगे चलते हैं कि आगे क्या हो रहा है। ये देखिएगा, यहां आके मार्केट फिर आपको नई एंट्री दे दी, क्योंकि ये लोअर लो और ये हायर लो, और फिर इसको ब्रेक करती हुई मार्केट ऊपर निकल गई। ये देखिएगा, अभी आपकी ट्रेड चल रही है और यहां आके आपको ट्रेड जो है ये खत्म हो गई।
अब यहां से यहां तक कि अगर मैं पिप्स लेता हूं तो ये देखिएगा साथियों, यहां आपका स्टॉप लॉस बनता था 179 पिप्स का, और यहां तक अगर आप इस पॉइंट पे एग्जिट करते हैं, इस पॉइंट पे एग्जिट करते हैं तो 400 पिप्स आपको मिल गए। अगर आप इस पॉइंट पे एग्जिट करते हैं, इस पॉइंट पे एग्जिट करते हैं तो 250 पिप्स आपको मिल गए। इसी तरह से मार्केट 1x2, 1x4 और बड़े बड़े रेशोज आपको मिलाती है। आइए इसी टाइम फ्रेम को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, H4 में आते हैं। ये देखिएगा साथियों, ये एक पॉइंट है हमारा, मार्केट ने ये हायर हाई बनाया, ये फिर ये हायर लो बनाया, और अब मार्केट ने आपको देखिएगा बड़ी शार्प एंट्री मिली है कि यहां से ये जब इसने ब्रेक किया तो देखिए कितनी खूबसूरत ट्रेड आपको मिली है। अगर मैं इसको देखूं तो आपका रिस्क बहुत ही छोटा 129 पिप्स और रिवार्ड 1000 पिप्स। ये तो था गोल्ड, बड़ा फास्ट पेयर है। आइए हम किसी और पेयर को देखते हैं कि यूरो यूएसडी को लेते हैं जी, यूरो यूएसडी। ये देखिएगा साथियों, यहां पे आप देखें मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर मार्केट ने ये लो बनाया, फिर एक हाई बनाया और पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, और जब से इसको ब्रेक किया अब यहां से आपकी सेल की ट्रेड बन गई। ये देखें, जब मार्केट ने ये ब्रेक किया तो आपकी सेल की एंट्री बन गई, और अब आप देखें कि आपका स्टॉप लॉस कितना बनता है, बहुत ही थोड़ा स्टॉप लॉस 29 पिप्स, और रिवार्ड आपका अगर आप यहां तक भी आते हैं 200 पिप्स। इसी तरह यहां देखिएगा, मार्केट ने ये लोअर लो बनाया, ये हायर हाई बनाया, फिर मार्केट ने ये लोअर हाई बनाया, और मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया, जब इसको ब्रेक किया तो अब आप देखें कि कितना छोटा सा स्टॉप लॉस मेरा बनता है। यहां से यहां तक 37 पिप्स, और ये जो अगर मैं ले लूं तो तकरीबन 100 पिप्स ये मेरे बन जाते हैं। यहां कहीं अगर मैं एग्जिट करता हूं फिर भी मुझे तकरीबन 30-40 पिप्स मिल जाते हैं। तो साथियों, ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी आपके लिए नहीं करता, बताने को तो और भी बहुत कुछ है। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को बताइए, और अगर समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी दानिश के मुताबिक आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो शेयर करता रहूं। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।